नमस्कार, मानस मिश्रा ऑन न्यूज 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्यसभा में भगवा लहराया है और ये भगवा कैसे लहराया और कैसे आखिरकार हर बार जो ईवीएम से चुनाव होते थे, जिस ईवीएम के चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस से आरोप लगाते थे कि बीजेपी जो है वो वोट चोरी कर रही है, ईवीएम हैक है। लेकिन अब की बार जो चुनाव हुए राज्यसभा के, वो पर्ची से यानी बैलेट पेपर से चुनाव हुए। अब बैलेट पेपर से जब चुनाव हुए तो इसके जब परिणाम आए तो परिणाम बिल्कुल उलट थे। जहां कांग्रेस इंडी गठबंधन को जितनी सीटें जीतनी चाहिए थे उसके उलट हो गया। यानी खुद महागठबंधन के जो विधायक थे वो क्या हुए, वो पलट गए और साहब बीजेपी को राज्यसभा में सीट मिल गई। चलिए आपको बताते हैं पूरा का पूरा प्रकरण और कैसे खुला है राहुल गांधी का इसमें कच्चा चिट्ठा, कांग्रेस का, सोनिया का, और सबसे अहम बात कि आखिरकार जहां सीट नहीं मिलनी थी वहां भी राज्यसभा में कैसे कश्मीर से भगवा लहरा गया, आपको दिखाएंगे। और कैसे आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर जितने लोग हैं गठबंधन के, इंडिया अलायंस के, जो वोट चोरी ईवीएम को सब कुछ कर रहे थे, उनके साथ क्या कुछ हुआ है आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, अभी जम्मू कश्मीर में हालिया में जो राज्यसभा चुनाव हुए, उस राज्यसभा में चुनाव में कुल 4 सीटें दांव पर थी। 4 सीटों में आप बता दे रहे हैं आपको, इन 4 सीटों में 59 विधायक किसके पास थे, वो गठबंधन के पास थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पास थे कुल 59 विधायक। और भाजपा के पास कितने विधायक थे, 28 विधायक थे। यानी कि गणित सरल थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो सीटें मिलनी चाहिए और यहां पर बीजेपी को खाली हाथ होना चाहिए। लेकिन होता क्या है साहब, जो बीजेपी के पास 28 भाजपा के वो थे, विधायक थे, लेकिन जब वोट होता है, उसकी काउंटिंग होती है, तो भाजपा को 32 वोट मिल जाते हैं। यानी ये 4 वोट ज्यादा। ऐसे में चौथी सीट जो थी वो बीजेपी जो थी वो जीत लेती है, जिसके बीजेपी के सत शर्मा चौथी सीट जीत करके विजयी घोषित होते हैं राज्यसभा के लिए। यह संख्या भाजपा के विधायक जो हैं उससे 4 ज्यादा थी। चुनाव आयोग की गिनती के अनुसार अंतिम चरण में सत शर्मा को ठीक 32 वैध वोट पड़े, जबकि एनसी के उम्मीदवार अपेक्षित से कम वोट पड़े। अब सवाल उठता है कि अतिरिक्त 4 वोट आए कहां से। जवाब स्पष्ट है, क्रॉस वोटिंग से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों ने गुप्त रूप से भाजपा को वोट दिया। लेकिन यह चोरी नहीं है, बल्कि विधायकों का अपमान, कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, विधायकों का अपना फैसला उनका। बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद ट्वीट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी सदस्य ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया, लेकिन गणित गड़बड़ा गया क्योंकि कुछ निर्दलीय अन्य दल के विधायकों ने भाजपा का साथ दिया। अब खुद सोचिए, जब राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मेरी रैली में भीड़ आई, तो आखिरकार उस भीड़ का वोट गया कहां। अरे भीड़ तो छोड़ो राहुल गांधी, जब ईवीएम पर आरोप लगाते हो तो एक बात तो सोच लो, तुम्हारे पास 32 विधायक थे, अब बीजेपी के पास 28 विधायक थे, तुम्हारे 4 विधायक 32 में वहां जाकर के वहां 32 हो गए। अपने विधायक को तो आप रोक नहीं पा रहे हो, और आप रोकने की बात कर रहे हो कि आप जनता को रोक लोगे। वो भीड़ जो शायद आपके लावा लश्कर को देखने आती है, आपके जो बवंडर उसको देखने आती है, वो वोट नहीं होते हैं, वो लोगों की भीड़ होती है। भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाए तो हर नेता के उसमें भीड़ आती है, क्योंकि वहां पर बसों से, रैलियों में लोगों को भर भर के लाया जाता है और लोगों की जिम्मेदारी होती है पैसे या खाने के बल पर, वो अलग है। इन सबके बीच में अब आपको बताते हैं, राज्यसभा में जो भगवा लहराया है, ये एक सीट बीजेपी को भी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पर तो जीत होती इंडी गठबंधन की। तो ये जीत हुआ कैसे, और अगर हुआ तो आखिरकार राहुल गांधी ने इस बार
क्योंकि बैलेट पेपर से हुआ। जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी बार बार चिल्लाते हैं कि भाई वोटिंग तो किससे होना चाहिए, बैलेट पेपर से, तो बैलेट पेपर से वोटिंग हुई तो कैसे हार गए। अब ये खुद सोचने वाली बात है। यह चुनाव खासकर इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यह बैलेट पेपर से हुआ है। ईवीएम का कोई सवाल ही नहीं है। बैलेट पेपर का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉनिक हेराफेरी संभव ही नहीं है। हर विधायक ने कागज पर वोट डाला, फोल्ड किया और बॉक्स में डाल दिया। गिनती के दौरान सभी पार्टियां मौजूद रही, फिर भी परिणाम असामान्यता था, यानी क्रॉस वोटिंग हुई। अब इसमें कई न्यूज रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि अमान्य वोट और क्रॉसिंग वोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट शेयर को हर चरण में कम कर दिया। अगर बैलेट पेपर से वोट बदल जाते हैं तो ईवीएम पर लगाए जाने वाले उन भयावह आरोपों का आधार क्या बचता है। यह साबित करता है कि चुनावी राजनीति में हार जीत का फार्मूला सिर्फ संख्या नहीं होता है, बल्कि विधायकों की निष्ठा और रणनीति भी होती है। लेकिन विपक्ष से वोट चोरी कहकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करता है ताकि अपनी हर हार को छिपा सके। अपना आत्ममंथन या इंट्रोस्पेक्ट ना करने के बजाय वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, ईवीएम हैकिंग के आरोप। विपक्ष लगातार, विशेष रूप से कांग्रेस 2024 से लगातार कहती है ईवीएम हैक होता है, ईवीएम में हेरफेर होता है। राहुल गांधी कई रैलियों में कह चुके हैं कि ईवीएम लोकतंत्र का गला घोट रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने संसद में भी यह कह डाला था कि भैया सवाल यह है कि अगर इतना विश्वास है तो साबित क्यों नहीं करते, कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते। चुनाव आयोग ने कई बार चैलेंज दिया कि आइए हमारी लैब में ईवीएम को हैक करके दिखाइए, आप जाते नहीं हो। उन्होंने कहा हम आपको मशीनें देते हैं, सॉफ्टवेयर देते हैं, समय देते हैं, जाइए आइए आप इसको हैक करके दिखाइए। लेकिन हुआ क्या, विपक्ष भाग निकला। 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका सुनवाई हुई जहां ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठे। कपिल सिब्बल जो तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, अदालत से कहा ईवीएम में खामी है। लेकिन जजों ने कहा भाई ठीक है ईवीएम में खामी है, तो उसके बाद उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने कहा अगर संदेह आपको है तो साबित कीजिए ना, आप आके मुंह से बोल दोगे और हम आपके फैसला, आपको सुन करके फैसला लेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और हम बैलेट पेपर लौटने का फैसला दे देंगे बिना प्रूफ के। यह कोर्ट ने कहा था। एनडीटीवी की भी रिपोर्ट बताती है कि जजों ने सिब्बल से कहा यह आपकी ही पार्टी का मुद्दा है लेकिन प्रूफ तो लाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सुरक्षित माना, लेकिन वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को अनिवार्य कर दिया, यानी हर वोट का पेपर ट्रेल होगा। कांग्रेस ने इसका स्वागत किया लेकिन फिर भी चैलेंज से दूर रही। फिर आया 2019 का विवादास्पद लंदन इवेंट। जनवरी 2019 में एक स्वघोषित साइबर एक्सपर्ट सैयद सूजा ने लंदन में दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम हैकिंग से रिग्ड था। कौन था वो मौजूद वहां पर, कपिल सिब्बल। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि सिब्बल ने कहा कि भाई जो जांच चाहते हैं, लेकिन यह इवेंट कांग्रेस की ओर से आयोजित लग रहा था। भाजपा ने इसे कांग्रेस की साजिश कहा। चुनाव आयोग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हम चैलेंज देते हैं, आइए ईवीएम हैक कर लीजिए। लेकिन सिब्बल का क्या था, कांग्रेस ने हिस्सा ही नहीं लिया उसमें। बिंद स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कांग्रेस ने सिर्फ वीवीपैट चेक 50% की मांग की थी, लेकिन हैकिंग डेमो से दूर रही। सूजा के दावों में चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया और फिर उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई। राहुल गांधी का रोल यहां स्पष्ट है कि 2019 चुनाव के बाद उन्होंने वोट चोरी के बाद कई ईवीएम को चुरा लिया गया, ये फलाना ढमका। लेकिन जब चुनाव आयोग इसको लेकर के इवेंट आयोजित करता है तो राहुल गांधी और राजनीतिक दल इस इवेंट से दूर रहते हैं। कांग्रेस कोई विशेषज्ञ नहीं भेजता है और अधिकारी वेबसाइट पर इसके रिकॉर्ड भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार से कई बार आरोप लगाए गए। लेकिन अब जब आप खुद सोचिए, ईवीएम की गड़बड़ी के बाद अब वोट चोरी, अब मैनिपुलेट किया जा रहा वोटर लिस्ट को, हर जगह झूठ। अरे अपनी कमियों को छिपाने के लिए जनता को झूठा बताना, जो लोकतंत्र का परिणाम है किसी चुनाव का, जहां वोटिंग करने के बाद जनता किसी को चुनती है, उसको आप एक्सेप्ट ना करके यह कहो कि वोट चोरी है। वो ऐसी कहते हैं कि लोगों के माइंड को हैक कर लिया गया है, बीजेपी ने माइंड को हैक कर लिया है, ईवीएम को नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सवाल जायज है कि आखिरकार हमारे विपक्ष को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिरकार क्या कमी है, हम हार रहे हैं। क्या राहुल गांधी ही कमी है विपक्ष के लिए? सवाल बड़ा, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज़ 24x7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।